आज की वीडियो में हम समझेंगे कि हार्ट कैसे वर्क करता है। इसकी प्रोसेसिंग को बहुत ही सिंपल और बढ़िया तरीके से आज हम समझने वाले हैं। इसकी प्रोसेसिंग को समझने से पहले हम बेसिक नॉलेज के बारे में समझते हैं। हार्ट इज ए पंपिंग ऑर्गन। हार्ट क्या है? एक पंपिंग ऑर्गन। पंपिंग ऑर्गन कहने का मतलब है कि हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड को पंप करता है, पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, ब्लड को पहुंचाता है। तो ये क्या है? हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। देर आर 4 चैम्बर। हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर, 2 ऊपर और 2 नीचे। इसको पिक्चर डायग्राम से हम अभी समझेंगे। इट इज प्रेजेंट इन द मिडल ऑफ लंग्स एंड टिल्टेड टूवर्ड लेफ्ट। ये कहां पे प्रेजेंट होता है? मिडल ऑफ लंग्स, यानी लंग्स के बीच में, और थोड़ा झुका हुआ होता है। टिल्टेड मतलब झुका हुआ होता है लेफ्ट की ओर। द वेट ऑफ हार्ट इन मैन इज 250 ग्राम एंड 340 ग्राम। मैन में कितना हार्ट का वेट होता है? 250 ग्राम से लेकर 340 ग्राम तक। वही बात कही जाए वुमन की, तो वुमन में कितना होता है? 230 ग्राम से लेकर 280 ग्राम तक। साइज ऑफ हार्ट इज अबाउट ह्यूमन फिस्ट। जो हार्ट का साइज होता है, आकार होता है, वो कितना होता है? ह्यूमन की फिस्ट। फिस्ट मतलब होता है एक ह्यूमन की मुट्ठी जितना ही होता है। आइए इसकी प्रोसेसिंग को समझते हैं। इस वाले पार्ट को हम कहेंगे राइट साइड पार्ट, इसको कहेंगे लेफ्ट साइड पार्ट। अब यहाँ पे मैं तुम्हें चैम्बर दिखाता हूँ, राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम। ये दो ऊपर के चैम्बर है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये दो नीचे के चैम्बर है। तो स्टेप 1 से प्रोसेस हम स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 से प्रोसेस होगी यहाँ से पल्मोनरी वेन से। कहाँ से? पल्मोनरी वेन्स। यहाँ से क्या आएगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स के थ्रू, यानी कि जो हम रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, वहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ एंटर होगा? पल्मोनरी वेन से। उसके बाद जाएगा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम में जाने के बाद ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। कहां से स्टार्टिंग हुई? पल्मोनरी वेन से, गया लेफ्ट एट्रियम में, देन लेफ्ट वेंट्रिकल में। इसके बाद ये अरोटा के थ्रू, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे, यहाँ से अरोटा के थ्रू कैरीज ब्लड टू द बॉडी। यहाँ से पूरी बॉडी में चला जाएगा ब्लड अरोटा के थ्रू। अब बात आती है, ये हमने पढ़ा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक बार इसको समझते हैं, ये क्या है? मिटरल वेव्स। मिटरल वेव्स का मतलब होता है, यहाँ पे जो वेव्स लगी होती हैं, इनका काम होता है ये ब्लड को बैक फ्लो नहीं करते, यानी कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया वो वापस ना चला जाए, ये इनका काम होता है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे भी एरियोटिक वेव्स लगी है। एरियोटिक वेव्स, ए से अरोटा और ए से एरियोटिक वेव्स, जो कि कहाँ की ओर लगी है? अरोटा की तरफ। ये हो गया ऑक्सीजनेटेड ब्लड का काम। अब डीऑक्सीनेटेड ब्लड का काम समझते हैं। डीऑक्सीनेटेड ब्लड देख सकते हैं कहां से आता है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी। अपर पार्ट ऑफ द बॉडी कहां होती है? जैसे हेड से हो गया। एक नीचे दिखा रखा है इंफीरियर वेना कावा। इंफीरियर वेना कावा कहां से आता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो होती है लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, लेग्स वगैरह से जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो कहां से जाता है? इंफीरियर वेना कावा से एंटर करता है और सुपीरियर वेना कावा से एंटर करता है। तो यहां से ये दोनों एंटर करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? राइट एट्रियम में। कहाँ पहुंचेंगे? राइट एट्रियम से। राइट एट्रियम से होते हुए ये कहाँ जा रहे हैं? राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल के बाद ये कहाँ जा रहे हैं? यहाँ आप देख सकते हैं, आप पल्मोनरी आर्टरी से ये बाहर निकल जा रहे हैं। ये क्या होगा? डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचेगा? लंग्स के पास पहुंचेगा, और रेस्पिरेशन के थ्रू ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो हम रेस्पिरेशन करेंगे वो बाहर की ओर चली जाएगी। एक बार फिर से समझते हैं, इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से क्या आया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड आया। उसके बाद राइट एट्रियम में पहुंचा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में। राइट वेंट्रिकल ने क्या किया? इसको पहुंचा दिया पल्मोनरी आर्टरी से। पल्मोनरी आर्टरी से कहां चला गया? डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर चला गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक वेव दिखा रही है जिसको क्या रखे हैं? ट्राइकप्सिड वेव्स। किसको कहते हैं? ट्राइकप्सिड वेव्स, जो क्या कहती है? बैक फ्लो करने से बचाती है। यहाँ पे पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स कहाँ पे है? यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लगी हुई है। इनका काम क्या होता है? ये बैक फ्लो नहीं करती ब्लड को, और ये कंटिन्यूसली मूव करता है। इस प्रकार से पूरी बैलेंस्ड साइकिल बनी रहती है एक हार्ट में। तो हम कह सकते हैं कि ये सारे आप पार्ट इसको लर्मी कह सकते हैं। पल्मोनरी वेन से एंटर होता है और पल्मोनरी आर्टरी से एग्जिट होता है। तो यहाँ पे देख सकते हो एंट्री भी यहीं पे है और एग्जिट भी यहीं पे है। तो ये कह सकते हैं हमने पूरी प्रोसेस समझ ली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।